हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश मेड इजी बैरतन। आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और पीस ऑफ न्यूज़ लेकर। तो आइए आज की पीस ऑफ न्यूज़ डिस्कस करते हैं और वीडियो के अंत में देखेंगे एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, तो वो भी आप जरूर देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। IAF सैक्स 3 ऑफिसर्स इन मिसाइल फायरिंग केस। ओके, IAF यहाँ पर क्या है? इंडियन एयर फोर्स, ठीक है ना, इंडियन भारतीय जो वायुसेना है। सैक्स मतलब होता है बर्खास्त कर दिया है। देखिए SACK है, S या ES लगा हुआ है सिंपल, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट इसको बनाना है, इसलिए इसको S या ES लगा दिया है। तो बर्खास्त कितने लोगों को बर्खास्त करती है? 3 ऑफिसर्स, 3 अधिकारियों को। इन मतलब में किसमें? मिसाइल फायरिंग केस में। तो मिसाइल फायरिंग केस में 3 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। कौन सा केस हुआ था वो? ब्रह्मोस। अब केस क्या हुआ था? उसका जो शॉर्ट है वो है ब्रह्मोस। एक मिसाइल है ब्रह्मोस लैंडेड ये पास्ट इंडेफिनिट है। ब्रह्मोस गई, कहां पर गई? 124 किलोमीटर इनसाइड मतलब अंदर पाकिस्तान, यानी ब्रह्मोस जो है पाकिस्तान में 124 किलोमीटर अंदर चली गई थी। कैसे? अभी बताता हूं आगे। COI ब्लेम्स। COI मतलब होता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। ब्लेम SIS लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ब्लेम मतलब होता है दोष लगाना। तो COI ने किस पे आरोप लगाए हैं? द ट्राइयो मतलब तीनों। देखिए द मतलब मैंने कल भी बताया था कुछ पर्टिकुलर होता है, निश्चित। तो किन्हीं निश्चित 3 लोगों की बात हो रही है, और वो 3 लोग कौन है? ये 3 ऑफिसर्स हैं, ठीक है ना। तब अगर DO होगा तो 2 लोग, ट्राइयो मतलब 3 लोग, तो उन तीनों को आरोपी बनाया है। फॉर के लिए, किसके लिए? डेविएशन मतलब होता है विचलन। जब किसी चीज का मार्ग सीधा हो लेकिन आप उससे दूसरे मार्ग पर चले जाएं तो उसको बोलते हैं डेविएशन, ठीक। फ्रॉम मतलब से, किससे? स्टैंडर्ड मतलब मानक, प्रोसीजर मतलब क्रियाकलाप, ठीक है। तो जो इस मानक क्रियाविधि है उससे डेविएशन हो गया है। उन तीनों ने डेविएशन किया था, कमिटी ऑफ इंक्वायरी ने यही पाया है, और इसलिए उन तीनों ऑफिसर्स की सर्विसेज को बर्खास्त कर दिया गया है, उनको सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया गया है। आइए डिटेल में पढ़ते हैं। अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मतलब होता है कि एक इंक्वायरी की समिति, ठीक है ना। हमारे जब अब इंक्वायरी की समिति कहां की है? ऑफ द इंडियन एयर फोर्स, IAF की है, ठीक। इनटू द एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ अ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन मार्च। अब वो किसमें इंक्वायरी कर रही है? एक्सीडेंटल मतलब जो दुर्घटनावश हो गया फायरिंग, ठीक है ना। ऑफ मतलब का, किसका? अब ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, एक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, और कब? इन मतलब में मार्च में, ठीक है ना। तो हुआ क्या था एक्चुअली कि देखिए आप ये देख लीजिए, यहां पर एक मिसाइल है। अब ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, भारत की बहुत ही ताकतवर मिसाइल है। इसका टेस्ट किया जा रहा था, और टेस्ट में क्या हुआ कि टेस्ट में जो हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, मतलब कि जो मानक परिचालनिक क्रियाविधि है, और सरल हिंदी में कहें तो उसको जो ऑपरेट करने का तरीका है, उस पर जो है इन ऑफिसर्स ने ध्यान नहीं दिया, और जो उसका है वायलेशन किया। इसकी वजह से जो इसको सीधे ऊपर जाना चाहिए था, ये क्या कर गया? ये मुड़ गया ऐसे, और कहां चला गया? पाकिस्तान में। देखिए पाकिस्तान का मैप ऐसे है ना, यहाँ पे पाकिस्तान, तो यहां से ये मुड़ गया और जाके पाकिस्तान में अंदर कहीं गिरा, ठीक है ना। हालांकि किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन इससे बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता था। भाई पाकिस्तान कह सकता है इंडिया ने जानबूझकर हमारे लोगों को मारा है, हमारे नागरिकों को मारा है, तो ये बहुत बड़ा चूक हुआ था IAF से, ठीक है। अच्छा, हुआ क्या? विच मतलब जो कि, लैंड किया यानी जाकर गिरा, कहां कर? इन में, कहां? पाकिस्तान में, तो जाकर पाकिस्तान में गिरा, ठीक है ना। तो अब इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने पाया है, पाया दैट कि डेविएशन मतलब विचलन, फ्रॉम किससे विचलन हो गया? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब मानक परिचालनिक क्रियाविधि, या सरल हिंदी में कहें तो उसको जो चलाने का तरीका है, बाई उसमें विचलन हुआ। किसके द्वारा? बाई 3 ऑफिसर्स, 3 ऑफिसर्स द्वारा। और लेड टू देखिए लीड का सेकंड फॉर्म है LEAD, लीड, और उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा लेड मतलब उस चीज से कोई चीज हुई, तो क्या चीज हुई? लेड टू द इंसिडेंट, और इसी वजह से ये घटना हुई, ठीक। तो इतने की हिंदी यही बनी कि जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, इसने देखा कि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल था जो पाकिस्तान में जाके लैंड हुआ, उसमें ये निकला है कि भाई जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था उससे डेविएशन हुआ, ठीक। और डेविएशन इन 3 ऑफिसर्स के द्वारा किया गया, इसलिए दुर्घटना हुई। आगे बढ़ते हैं गाइस। सर्विसेज ऑफ द ऑफिसर्स। देखिए द ऑफिसर्स मतलब पर्टिकुलर, यानी वही 3 ऑफिसर्स। सर्विसेज ऑफ द ऑफिसर्स हैव बीन टर्मिनेटेड।
देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट है ना, हैव बीन और टर्मिनेटेड, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, हैव बीन टर्मिनेटेड, यानी कि टर्मिनेट कर दी गई हैं, समाप्त कर दी, टर्मिनेट मतलब होता है समाप्त करना, है ना, समाप्त, टर्मिनेटेड समाप्त कर दी गई हैं, विद इमीडिएट इफेक्ट, विद इमीडिएट इफेक्ट मतलब होता है तत्काल प्रभाव से, तुरंत। द IAF सेड ऑन ट्यूजडे, IAF ने कहा, और दिन के पहले हम हमेशा ऑन लगाते हैं, मंगलवार को कहा, ठीक। A BrahMos missile was accidentally fired on March 9, 2022। ये देखिए, A BrahMos missile was accidentally मतलब दुर्घटनावश फायर हो गया था, कब, मार्च 9, 2022 को, ठीक। ये भी पैसिव वॉइस है, was fired, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको बताया था, यही है ना, was fired। अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, कॉमा, एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेटअप, जो सेटअप किया गया था, टू इस्टेब्लिश द फैक्ट्स, जो तथ्यों की पुष्टि करने के लिए, इस्टेब्लिश मतलब पुष्टि करने के लिए, किसकी, तथ्यों की, ऑफ द केस, केस की, इंक्लूडिंग जिसमें सम्मिलित था क्या, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिक्स मतलब होता है तय करना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, तो जिम्मेदारी तय करना कि किसकी गलती थी, फॉर के लिए क्या, इंसिडेंट, यानी कि एक कमिटी सेटअप की गई थी कि भाई आप देखिए कि केस में क्या हुआ, उसके तथ्यों को पुष्ट कीजिए और जिम्मेदारी तय कीजिए कि क्यों घटना हुई थी, फाउंड, और इस कोर्ट ने क्या पाया, दैट की डेविएशन, विचलन, किससे, से, फ्रॉम, से, किससे, द SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी जो SOP था चलाने के जो नियम से, उससे डेविएशन हुआ, उससे विचलन हुआ, बाय द 3 ऑफिसर, 3 ऑफिसर्स ने लापरवाही की, देखा नहीं, जो जैसे जैसे चलाने के नियम दिए गए थे उसमें उन्होंने लापरवाही की, लेड टू, मैंने अभी ऊपर बताया है, और हुआ, क्या हुआ, द एक्सीडेंटल फायरिंग, इसी वजह से एक्सीडेंटल फायरिंग हुई, दुर्घटनावश से फायरिंग हो गई, ऑफ द मिसाइल, मिसाइल की, द IAF सेड, IAF ने कहा, इन स्टेटमेंट, एक वक्तव्य में, ठीक, स्टेटमेंट मतलब होता है वक्तव्य। दीज 3 ऑफिसर्स, ये दीज मतलब ये होता है ना, इन, ये 3 ऑफिसर्स हैव प्राइमली बीन हेल्ड, देखिए ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, हैव बीन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, हेल्ड रिस्पॉन्सिबल मतलब होता है जिम्मेदार ठहराया जाना, तो ये प्राइमरी मतलब होता है प्राथमिक रूप से, तो ये 3 ऑफिसर ही प्राथमिक रूप से जिम्मेदार ठहराए गए हैं फॉर द इंसिडेंट, दुर्घटना के लिए। देयर, उनकी, ये देखिए THEIR, देयर, ये इस वाले देयर से अलग ना, THERE, ठीक है ना, ये तो एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, ये देयर मतलब होता है उनके, की, सर्विसेज यानी सेवाएं, हैव बीन टर्मिनेटेड, उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, किसके द्वारा, बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, विद इमीडिएट इफेक्ट, त्वरित प्रभाव से, ठीक है ना। टर्मिनेशन ऑर्डर्स, यानी कि जो सेवाओं को समाप्त करने के आदेश हैं, हैव बीन सर्व्ड अपॉन, सर्व अपॉन मतलब होता है दे देना, ठीक है ना, तो देखिए ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, हैव बीन सर्व्ड अपॉन यानी दे दी गई है, द ऑफिसर्स ऑन अगस्त 23, 2022, तो 23 अगस्त 2022 को ऑफिसर्स को उनके टर्मिनेशन ऑर्डर्स भी दे दिए गए हैं, ठीक। द मिसाइल लैंडेड 124 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान, वो मिसाइल कहाँ चली गई थी, 124 किलोमीटर अंदर चली गई थी पाकिस्तान में, फॉलोइंग विच, और इसके बाद, जिसके बाद, फॉलोइंग विच मतलब जिसके बाद, द IAF ऑर्डर, इंडियन एयरफोर्स ऑर्डर, उसने ऑर्डर किया था, ईडी लगा ना, पास इंडेफिनिट, क्या, अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए ऑर्डर किया था, ठीक, हेडेड बाई, और उसके मुखिया कौन होने थे, एयर वाइस मार्शल, एयर वाइस मार्शल साहब जो है उसके मुखिया होने थे, अ 2 स्टार ऑफिसर, और एयर वाइस मार्शल कौन होते हैं, 2 स्टार ऑफिसर होते हैं, टू इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करने के लिए, द इंसिडेंट यानी इंसिडेंट की जांच पड़ताल करने के लिए, अ डे आफ्टर द इंसिडेंट, और इस दुर्घटना के एक दिन बाद, आफ्टर मतलब बाद में, द पाकिस्तान मिलिट्री सेड, पाकिस्तान की मिलिट्री ने कहा था, द सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ये जो सुपरसोनिक, सरफेस टू सरफेस मतलब होता है सतह से सतह, जमीन से जमीन, फ्लाइंग एट 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, फ्लाइंग मतलब उड़ते हुए, 3 टाइम्स मतलब होता है 3 बार, किसके 3 बार, 3 गुना, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना, द स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि जो साउंड है उसकी जो स्पीड है उससे 3 गुना स्पीड पर उड़ते हुए, एट 40,000 फीट, 40,000 की ऊंचाई पर, एंडेड अप समाप्त हुआ, कहां जाकर रुका, 124 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान, ठीक है ना, डैमेजिंग सम सिविलियन प्रॉपर्टी, तो ये जो मिसाइल एक्सीडेंटली गई पाकिस्तान में 124 किलोमीटर अंदर, उसने डैमेजिंग, कुछ डैमेज कर दिया, नुकसान पहुंचाया, सम मतलब कुछ, सिविलियन मतलब ना, सामान्य नागरिकों की संपत्ति को, ठीक।
एज रिपोर्टेड बाई, जैसा कि रिपोर्ट किया गया था, बाई द हिंदू अर्लियर मतलब पहले, तो जैसा कि द हिंदू द्वारा पहले भी रिपोर्ट किया गया था, द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंप्लीटेड इट्स इन्वेस्टिगेशन इन अर्ली अप्रैल, तो अप्रैल की शुरुआत में ही कंप्लीटेड मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पूरा कर लिया था जांच पड़ताल, इस कमेटी ने अप्रैल की शुरुआत में पूरी कर ली थी। फॉलोइंग विच, अभी आपको पीछे बताया, जिसके बाद द फाइंडिंग्स, जो परिणाम निकल कर आए, वर सेंट, वो भेजे गए, फॉर लीगल वेटिंग, लीगल मतलब कानूनी जांच पड़ताल, वेटिंग मतलब जांच पड़ताल के लिए, बिफोर, इससे पहले, दे कुड बी सबमिटेड, कि वो सबमिट किए जा सके, कुड कैन का सेकंड फॉर्म है, किए जा सके, सबमिटेड, ठीक है ना, ये आपको बता दिया। डिफेक्ट रूल आउट, डिफेक्ट मतलब कोई कमी होती है ना, कोई टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो, कोई खराबी आ गई हो, रूल आउट मतलब इनकार किया गया, यानी उससे कोई उसमें टेक्निकल खराबी या कमी से इनकार किया गया। ऑफिशियल्स विद नॉलेज ऑफ द मिसाइल सिस्टम, यानी वो अधिकारी जिनके पास मिसाइल सिस्टम की जानकारी है, हैड सेड, उन्होंने कहा था, दैट कि देर आर अ सीरीज ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज, सीरीज ऑफ मतलब होता है, कल भी आपको बताया था मेनी, तो देयर यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब हुआ कि कई सारे चेक्स और बैलेंसेज हैं। चेक बैलेंस का मतलब होता है, हिंदी में मतलब होता है कि बहुत सारे जांच पड़ताल के स्टेप हैं, कि आप ये प्लग लगाएंगे तो यहाँ पर रेड लाइट आएगी, फिर ये रेड लाइट आएगी तो ये तार जोड़ना है, वो तार जोड़ेंगे तो वहां पे ग्रीन लाइट जलेगी, तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज खराब थी उसमें, ठीक है। बिल्ट इनटू द हाई एंड मिसाइल सिस्टम, हाई एंड मतलब होता है बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का, उच्च तकनीक का, तो बहुत सारे जो है उसमें चेक्स एंड बैलेंसेज हैं, जो उच्च तकनीक का जो है मिसाइल सिस्टम है। वाइल, जबकि, वाइल मतलब होता है उसी समय, रूलिंग आउट, जब देखिए वाइल क्या होता है, दो सेंटेंसेस एक साथ जोड़ते हैं तो वाइल मतलब आता है, अभी बताता हूं इसकी हिंदी। वाइल मतलब रूलिंग आउट, रूल मतलब इनकार करते हुए, द पॉसिबिलिटी ऑफ अ टेक्निकल डिफेक्ट, ठीक है ना, तो किससे इनकार किया है, संभावना, पॉसिबिलिटी संभावना, टेक्निकल मतलब तकनीकी डिफेक्ट, तो किसी भी प्रकार की तकनीकी कमी की संभावना को इनकार करने के साथ, वाइल मतलब हो गया आपके साथ, ये बात भी उन्होंने कही, ठीक है ना, कि बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेज रहते हैं, ठीक है ना, और उसको रूल आउट कर दिया कि भाई इसमें कोई कमी नहीं थी। अब क्या क्या इंक्लूड, दीज यानी ये, इंक्लूड इसमें क्या क्या सम्मिलित हैं, अ सीरीज ऑफ सॉफ्टवेयर लॉक्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है वो लॉक हो जाते हैं, ठीक, विच आर ऑथराइज्ड एट वेरियस लेवल्स, जो कि अथराइज मतलब होता है कि उसमें पासवर्ड डालना पड़ता है ना, अगर कोई चीज सॉफ्टवेयर लॉक हो गई, जैसे आपने इंजन स्टार्ट किया तो इंजन स्टार्ट करने से पहले उसमें पासवर्ड, सॉफ्टवेयर है वो पासवर्ड मांगेगा, तो अथराइज मतलब कि हर आदमी के पास तो पासवर्ड होगा नहीं, जो ऑफिसर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हीं के पास पासवर्ड होता है, तो ये भी एक चेक है, ठीक। वेरियस मतलब कई, मेनी लेवल्स, कई स्तर पर। आफ्टर विच, इसके बाद, देयर आर टू, दो ऑफिशियल्स हैड सेड, और अधिकारियों ने कहा था, पास्ट परफेक्ट है ना, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट की इट डिड नॉट सीम टू बी अ टेक्निकल इशू, कि इट डिड नॉट सीम ऐसा नहीं लगता है, इट डिड नॉट सीम मतलब ऐसा नहीं लगता था, टू बी होना क्या, अ टेक्निकल इशू, कि ये कोई तकनीकी कारण नहीं लगता था, विद द मिसाइल, मिसाइल के साथ, मिसाइल सिस्टम के साथ, कोई ऐसा नहीं कि उसमें कोई तकनीकी खराबी थी। द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो थी, वुड कंफर्म, वो कंफर्म करेगी, द एग्जैक्ट मतलब वास्तविक, नेचर मतलब प्रकृति, ऑफ द एक्सीडेंट, तो जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है वो एक्सीडेंट का वास्तविक प्रकृति को कंफर्म करेगी, ठीक है। मैनुअल कीज, कुछ हाथ से भी की लगाने हैं उसमें, ठीक है, देयर, उसके बाद दो मैनुअल कीज भी हैं, मैनुअल मतलब होता है जो खुद से किया जाए। बिफोर द काउंटडाउन कैन बी इनिशिएटेड, काउंटडाउन होता है ना 10, काउंटडाउन मतलब उल्टी गिनती, तो उल्टी, जब भी मिसाइल हम छोड़ते हैं तो उल्टी गिनती शुरू होती है ना, 10, 9, 8, 7, तो काउंटडाउन शुरू करने से पहले कई सॉफ्टवेयर के हैं, उसको ऑथराइज करना पड़ता है, मैनुअल की लगानी पड़ती है, तब इनिशिएट मतलब तब काउंटडाउन जाके शुरू होता है, ठीक है। कैन बी इनिशिएटेड, पॉसिबल, पैसिव वॉइस है यहाँ पे। इन अ स्टेटमेंट इन पार्लियामेंट ऑन मार्च 15, पार्लियामेंट में 15 मार्च को, ऑन मार्च 15, ठीक है ना, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो केंद्रीय सुरक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा था, सेड दैट की ड्यूरिंग रूटीन मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन अ मिसाइल वाज एक्सीडेंटली रिलीज्ड, कि ड्यूरिंग रूटीन मतलब जो नॉर्मल किया जाता है, जो क्रियाकलाप है दिन प्रतिदिन के, तो दिन प्रतिदिन के मेंटेनेंस मतलब उसके रख रखाव और इंस्पेक्शन और जांच पड़ताल के दौरान एक मिसाइल वाज एक्सीडेंटली रिलीज्ड, तो एक मिसाइल जो थी वो दुर्घटनावश रिलीज हो गई, ठीक है। कब रिलीज हो गई, अराउंड 7 PM, ठीक है, लगभग, अराउंड मतलब होता है लगभग 7 बजे, PM मतलब शाम को 7 बजे, एंड और इट वाज लेटर लर्नड, और बाद में पता चला, ठीक है, लेटर मतलब बाद में, दैट की
द मिसाइल हैड लैंडेड इनसाइड द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, कि मिसाइल जो है पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर गिर गई है। लैंडेड मतलब गिर गई, टेरिटरी मतलब होता है क्षेत्र, कहां पर, ऑफ किसके, पाकिस्तान के, ठीक है। मिसाइल इज रिलायबल, रिलायबल मतलब होता है जिस पर भरोसा किया जा सके, ठीक है, मतलब भरोसे योग्य, तो मिसाइल भरोसे योग्य है। स्टेटिंग मतलब कहते हुए, दैट की क्या कहते हुए, द मिसाइल सिस्टम वॉज वेरी रिलायबल, कि जो मिसाइल का सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा भरोसे लायक है, एंड सेफ और सुरक्षित है। मिस्टर सिंह सेड, मिस्टर सिंह ने कहा था, और रिव्यू, रिव्यू मतलब समीक्षा ऑफ द एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी इसको चलाने के जो कदम है उसकी समीक्षा, फॉर ऑपरेशंस परिचालन, एंड मेंटेनेंस रख रखाव, एंड इंस्पेक्शंस और जांच पड़ताल, वॉज बीइंग कंडक्टेड मतलब उसको किया जा रहा था, ये भी पैसिव वॉइस है, वॉज बीइंग कंडक्टेड, ठीक है ना, ये उस समय उन्होंने कहा था रक्षा मंत्री जब थे राजनाथ सिंह जी। अब देखिए ब्रह्मोस के बारे में कुछ बता रहा है, क्या है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस इज अ ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर मतलब होता है संयुक्त उपक्रम, किसका संयुक्त उपक्रम है, बिटवीन, तब दो लोग होंगे, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा भारत का बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, इसको बोलते हैं DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड और रसिया बेस्ड, रसिया आधारित, कौन, NPO है, ठीक है ना, मैसिनोस ट्रोयेनिया एंड द मिसाइल ड्राइव्स, तो ये है, मतलब ये रशियन नाम है, एक DRDO है, दूसरा NPO है, एंड और द मिसाइल ड्राइव्स, मिसाइल ड्राइव मतलब होता है कोई चीज, किसी चीज को जब किसी चीज से अपनी ऊर्जा लेती है, ठीक है ना, या फिर किसी चीज से अपना नाम लेती है, तो यहां पर लिखा हुआ है डिराइव्स इस नेम, मतलब अपना नाम पाती है, फ्रॉम किससे, द ब्रह्मपुत्र एंड मस्कोवा रिवर्स। तो देखिए जो ब्रह्मोस बना हुआ है ना, ये दो नदियों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। कौन कौन सी दो नदियां हैं, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी है और रूस की कौन सी नदी है, मस्कोवा नदी है। तो दो नदियों के नाम से मिलकर इस मिसाइल का नाम रखा गया है ब्रह्मपुत्र, और मस्कोवा से ब्रह्मोस बन गया है, ठीक है। तो अभी फटाफट आइए हम समझ लेते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, और इसमें आपने कई बार 2-3 वर्ड लिखे जो मैं कह रहा था बताऊंगा, इसमें सुपरसोनिक क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं सुपरसोनिक क्या होता है। देखिए सुपरसोनिक आपको समझाता हूं, ये सुपरसोनिक क्या होता है, सुपरसोनिक स्पीड है, सुपरसोनिक स्पीड इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट एक्सीड्स, जो बढ़ जाती है किससे, द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है ना। देखिए नॉर्मल जो स्पीड ऑफ साउंड है ये दिया हुआ है 343.2 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में 343, लगभग 343 मीटर चलता है। जब किसी चीज की स्पीड मीटर पर सेकेंड इससे तेज हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक, यानी कि जो साउंड है, यानी जो हम बोल रहे हैं, ये जो ध्वनि निकल रही है, इस ध्वनि की स्पीड होती है एक सेकंड में 343 मीटर लगभग जाता है, ठीक है। लेकिन जब कोई चीज इससे भी तेज चलती है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक स्पीड। यानी कि इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, इसका मतलब क्या होता है। सुपरसोनिक स्पीड से अगर कोई चीज तेज चलती है तो उसका मतलब ये होता है, मान लीजिए कि इसको जो एक सुपरसोनिक स्पीड होता है ना, उसको बोलते हैं एक मैक नंबर, ठीक है। अब मान लीजिए कोई 2 मैक नंबर है, 2 मैक नंबर का मतलब हुआ कि उसकी स्पीड हो जाएगी 343 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो जाएगा, ठीक है ना, 686 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, लगभग 687 हो जाएगा। इसका मतलब कि मिसाइल पहले चली जाएगी, उसकी जो आवाज है ना वो बाद में आएगी, नहीं समझे। जैसे मान लीजिए ये मिसाइल है, ये एक घर है, यहां से ऊपर से मिसाइल जा रही है, तो ये मिसाइल जो है ना यहां पे चली जाएगी, पता लगा आवाज, कोई आवाज नहीं आएगी, और इस मिसाइल की जो आवाज है ना जाने की, वो पता लगा 2 मिनट बाद यहां पर खड़ा कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है तो उसको 2 मिनट बाद ये मिसाइल जो इसकी आवाज सुनाई देगी। तो ये सुपरसोनिक अगर कोई प्लेन होगा तो प्लेन चला जाएगा, और जब वो जा रहा होगा आपके सर के ऊपर से तो आपको ऐसा लगेगा कि यार इसमें तो आवाज ही नहीं आ रही है। वो जब जाके 2 मिनट बाद फिर आपको सुनाई देगा उसकी आवाज, यानी वो इतनी तेज निकल गया कि उसकी आवाज जो है 2 मिनट बाद सुनाई देगी, तो ये सुपरसोनिक होता है। अच्छा, ये मैक नंबर यहीं पर क्लियर कर देता हूं कि जब मैक नंबर जब साउंड की स्पीड के बराबर होता है तो हम उसको बोलते हैं 1 मैक नंबर। जब साउंड की स्पीड 1 से 5 के बीच होती है तो उसको हम बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड, ठीक है। और जैसे ही 5 से ज्यादा होगा तो उसको बोलेंगे हाइपरसोनिक। क्या बोलेंगे, हाइपरसोनिक, ठीक है। 5 से ज्यादा, 5 मैक नंबर से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि साउंड की स्पीड से 5 गुना से ज्यादा, तो उसको बोलेंगे हाइपरसोनिक। और जब हाइपरसोनिक मिसाइल चलती है ना तो उसके पीछे जो है वेव्स बनती है, खिड़कियों के शीशे वीठे टूट जाते हैं, ठीक है। आपको साइंस एंड टेक में बताऊंगा। तो ये मैक नंबर का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, सुपरसोनिक का कॉन्सेप्ट बता दिया। आइए आज का क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। क्या है आज का क्वेश्चन, ठीक है।
इसके पहले आपको कुछ ब्रह्मोस के बारे में बता देता हूं कि क्या है। देखिए, द ब्रह्मोस मिसाइल ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज इज अ सुपरसोनिक, अभी आपको बताया सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक का मतलब आपको बता दिया। और डेवलप किसे किया? डीआरडीओ ने किया है, ठीक है ना, या अभी आपने देख लिया, डीआरडीओ ने किया था और रसा के एनपीओ ने किया था, ठीक, एनपीओएम इसका शॉर्ट नेम है। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें लगता है रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है, रैमजेट इंजन लगता है इसीलिए रैमजेट बोलते हैं, ठीक है। डीआरडीओ फिर से रिपीट किया है, इसका डीआरडीओ और एनपीओएम ने मिलकर किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, दो मेजर रिवर्स आपको पहले ही बता दिया। इंडिया की कौन सी रिवर थी बताइए फटाफट? इंडिया की रिवर थी ब्रह्मपुत्र, और वहां की रिवर कौन सी थी? मस्कोवा, ये थी, ठीक है ना। इंडियन साइड्स कितना है? 50.5% होल्ड करता है। रशियन साइड ऑब्वियस बात है उसका जो बचेगा यानी 49.5% होल्ड करेगा, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं क्या है। देखिए, ये है कि एक ये मीडियम रेंज है, 2 स्टेज मिसाइल है, ठीक है। क्या है? मीडियम रेंज, ठीक। रेंज का मतलब होता है कितनी दूरी तक मार कर देगा, और 2 स्टेज, स्टेज का मतलब होता है उसमें जो इंजन लगे हुए हैं वो कितने स्टेज में काम करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, 2 प्रपोल्जन सिस्टम मतलब कि उसका इंजन कैसे काम करता है। पहला एक स्टेज है कि सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन होता है, ठीक है ना। इसका क्या होता है कि जब MSCH-1 यानी साउंड की स्पीड के बराबर रहती है तब ये अलग हो जाए। देखिए, ऐसे मिसाइल है, मान लीजिए ये मिसाइल है, ठीक है, उसके नीचे एक इंजन ये लगा हुआ है, उसके पीछे एक ये लगा हुआ है। तो मिसाइल जब ऊपर हवा में गई ना तो तुरंत तो स्पीड अचानक से साउंड के बराबर नहीं हो जाता है। जब ये मैक 1 के पास पहुंचता है, ठीक है, तो शुरू में ऐसे से निकलता है ना प्रपल्जन, तो जब ये स्पीड इतनी बढ़ जाती है इसकी कि मैक 1 के बराबर हो जाती है, यानी साउंड की स्पीड के बराबर हो जाती है, तो ये पार्ट ना ऑटोमेटिकली इससे अलग हो जाता है, ठीक। और उसके बाद क्या होता है? फिर ये पार्ट काम करने लगता है। इसमें क्या होता है? लिक्विड रैमजेट इंजन होता है, ठीक है। इस वाले पार्ट में ये इंजन होता है, लिक्विड रैमजेट इंजन होता है, ठीक है ना। और ये मिसाइल की स्पीड को मैक 3 यानी कि साउंड की स्पीड के 3 गुने के बराबर ले जाता है, ये वाला जो होता है प्रपोल्जन सिस्टम, ठीक है। साइंस में, टेक में आपको जो है और डिटेल में बताऊंगा इसको बेटर तरीके से। आइए आज कैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बताइए आप लोग कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला है द ब्रह्मोस इज अ रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, अभी आपको बताया रैमजेट है, सुपरसोनिक भी है, क्रूज मिसाइल भी है, ठीक है। शॉर्ट रेंज बता ही दी आपको। डेवलप किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है, सही है, और एनपीओएम ने किया था, ठीक है, रशियन फेडरेशन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, सही है। इट इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एंटी शिप क्रूज मिसाइल इन ऑपरेशन, बिल्कुल सही बात है, विश्व का सबसे तेज है एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। ओके, थर्ड स्टेटमेंट, द ब्रह्मोस कैन अटेन अ स्पीड ऑफ मैक 2.8 टू मैक 3, मतलब साउंड से 3 गुनी रफ्तार पर ये चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है, इतनी स्पीड ये पहुंच सकता है ब्रह्मोस, ठीक है। चौथा स्टेटमेंट देखते हैं, इट कैन बी अपग्रेडेड, अपग्रेडेड मतलब बढ़ाया जा सकता है, क्या? स्पीड टू द मैक 5 यानी हाइपरसोनिक बनाया जा सकता है इसको, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, अपग्रेड किया जा सकता है इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विद अ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 250 to 300 kilograms, द ब्रह्मोस मिसाइल इज कैपेबल ऑफ कैरिंग अ रेगुलर वारहेड एज वेल एज अ न्यूक्लियर वारहेड। इसका मतलब है कि इस पे जो है आप न्यूक्लियर शस्त्र लगाकर चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं, और इतनी सी कैरिंग कैपेसिटी मतलब ले जाने की क्षमता है। आगे बढ़ाते नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज अ 3 स्टेज मिसाइल। देखिए ये गलत है, मैंने आपको अभी बताया 2 स्टेज होता है, ठीक है ना, 2 स्टेज बताया था ना यहाँ ऊपर, ये देखिए पहले स्टेज में क्या होता है? सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन होता है, दूसरे में लिक्विड रैमजेट इंजन होता है। तो गाइस ये था आज का डिस्कशन, कल फिर मिलेंगे एक और पीस ऑफ न्यूज के साथ। टिल देन बाय बाय।